वेलकम अगेन। आई होप सभी अच्छे होंगे। इंस्टाग्राम पे काफ़ी डीएम्स एंड कमेंट्स आने के बाद मैं ये बायस पे लेक्चर लेके आ रहा हूँ। काफ़ी मेरे पास कमेंट आए हैं बायस को लेके कि उनको काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा है बायस से। सो ये मेरी फर्स्ट वीडियो रहेगी यूट्यूब पे जो बायस से रिलेटेड है। एंड आई थिंक इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत पड़े। अगर आपने जो भी मैंने आपको रूल्स बताए इस वीडियो में अगर आपने सभी फॉलो किए होंगे मेरे हिसाब से आप कभी भी बायस गलत मार्क नहीं करेंगे। और दूसरा ये है कि मैंने जो ये इंस्टा आईडी बना रखी है आप वहाँ पे जाके डीएम कीजिए। पूरे यूट्यूब पर लेक्चर है वो बायस के ऊपर है। बायस बायस आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। बायस एक्चुअल में होता क्या है वो देखते हैं। पहले बायस है एक ट्रेंड और बायस बताता है हमको मार्केट प्राइस की डायरेक्शन। नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट मंथ में प्राइस क्या डायरेक्शन दे सकता है, किस साइड प्राइस जा सकता है। उसके लिए बायस है और ये सबसे मेन टॉपिक रहेगा बायस। आईसीटी में इससे मेन कुछ नहीं है, सबसे मेन चीज़ बायस है। अगर आपने इसको मास्टर कर लिया तो इसके बाद आपको कोई नहीं रोक सकता प्रॉफिटेबल होने से। मैं उसके लिए ही ये लेक्चर लेके आ रहा हूँ। फर्स्ट है ये लेक्चर, ये 15 टॉपिक्स पे मेरे बायस रहेंगे। और सबसे पहले मैं ये दो टॉपिक कवर करूँगा, पीओआई एंड लिक्विडिटी से आप कैसे बायस फाइंड कर सकते हैं इन दोनों की हेल्प से। एंड ये सभी जो जितने भी टॉपिक आपको दिख रहे हैं टोटल सब पे मैं एक एक वीडियो लेके आ रहा हूँ। ये कम से कम 5 से 10 लेक्चर हो जाएंगे बायस बायस पे। आज तक पूरे यूट्यूब पर किसी ने इतना डीपली नहीं समझाया होगा बायस। देखते हैं अभी फाइंड करते हैं कि इस दोनों पॉइंट से आप कैसे बायस को फाइंड कर सकते हैं। ये आपको 15 पॉइंट पे आपको लेक्चर मिल जाएगा। इतना डीपली यूट्यूब पर आज तक किसी ने नहीं सिखाया होगा। और आई थिंक आपने किसी का कोर्स भी लिया तो भी उसके अंदर आपको इतना डीपली नहीं मिला होगा जो आपको इस सीरीज में मिलने वाला है बायस में। चलिए देखते हैं फिर बायस को कैसे फाइंड कर सकते हैं, सबसे बेस्ट वे क्या रहता है जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। और आप मेरे कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए इंस्टा पे, आज तक जैसा मैंने प्राइस बताया वैसा सेम प्राइस ने वैसा मूव किया है। कोई एक भी आज तक मेरा एसल नहीं लगा है। जब से मैं वीडियो डाल रहा हूँ 1 मंथ हो चुका है। एक एसल आप जाके देखिए वीडियो, सारे वीडियोस देखिए एंड आप अपने प्राइस से मैच कीजिए। कोई एक वीडियो में अगर आपने बता दिया कि यहाँ पे एसल लगा है, आपको मिलेगा ही नहीं, आपको मिलेगा ही नहीं वहाँ पे कोई ऐसा। जैसे मैंने प्राइस बताया यहाँ से इधर तक जाएगा तो सेम प्राइस ने वैसा ही मूव किया है वहाँ पे। आप नोटिस करेंगे एक भी वीडियो में आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जहाँ पे मैंने आपको रॉन्ग कुछ एनालाइज आपको किया करके दिया हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब इन दो पॉइंट से कैसे हम पता लगा सकते हैं बायस का, कैसे फाइंड कर सकते हैं। मैं इसी को यूज़ करके अपने बायस फाइंड करता हूँ और आज तक सबसे बेस्ट वे मेरा कोई एसल नहीं लगा है। आज तक नहीं बोलूँगा मैं, आज तक तो काफ़ी एसल लग चुके हैं, लेकिन अभी पिछले 1 मंथ से जो वीडियो मैं डाल रहा हूँ आप देख रहे होंगे, उसके लिए सॉरी। आज तक एसल तो काफ़ी लगे हैं, काफ़ी बायस में मेरे काफ़ी मिस्टेक हुई है। लेकिन जो मैंने पिछले 1 मंथ से जो वीडियो डाली है उसमें आप कोई भी जाके उठा लीजिए, किसी में मेरा कोई एसल नहीं है। जितना मैंने टीपी बताया सबको टीपी डन किया है। तो चलिए देखते हैं अभी। सबसे मेन जो रहेगा इसके अंदर वो जो मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ वो यही यूज़ कर रहा हूँ, लिक्विडिटी एंड पीओआई। इन दोनों से मैं बायस फाइंड करता हूँ एंड तुम्हारे सामने रिजल्ट रहता है। मैंने शेयर कर रखी है जितनी भी मैंने एंट्री ली हैं। चलिए देखते हैं एक बार। सबसे पहले आपको लिक्विडिटी एंड पीओआई मार्क करना आना चाहिए। अगर आप इसको मार्क कर सकते हैं अच्छे से देन आप ये वीडियो में जो भी आपको मैं बताऊंगा वो आपको अच्छे से समझ आएगा। और ये जो जो मैं पॉइंट आपको अभी लिख रहा हूँ आप इसको नोट कर लीजिए। ये क्या है, ये है पीओआई टू लिक्विडिटी एंड लिक्विडिटी टू पीओआई। सेम यहाँ पे पीओआई टू पीओआई एंड लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी। ये कब काम करता है एंड ये कब काम करता है, दोनों दोनों का सिनेरियो अलग है। ये आपको काम करता दिखेगा ट्रेंडिंग मार्केट में, जैसे कि हमारे बायस अपसाइड हो गए या डाउन साइड हो गए, ये आपको तब वर्क करता दिखेगा। एंड ये जो पीओआई है पीओआई टू पीओआई एंड लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी,
ये वर्क करता है साइडवेज मार्केट में, ये आपको वहाँ पे वर्क करता हुआ दिखेगा, एंड ये आपको ट्रेंडिंग मार्केट में वर्क करता हुआ दिखेगा। तो चलिए देखते हैं एक बारी बायस कैसे फाइंड कर सकते हैं इन दोनों की हेल्प से। लिक्विडिटी में जितने भी पॉइंट है अगर आपको समझ आनी चाहिए, लिक्विडिटी में मैं अभी सिर्फ एक चीज़ बता देता हूँ, स्विंग हाई वीक लो, डे हाई डे लो, एंड मंथ हाई मंथ लो, लिक्विडिटी पॉइंट होते हैं। एंड इक्वल हाई एंड काफ़ी लिक्विडिटी होती है, जो मैं मेन है मैं वो बता रहा हूँ। एंड पीओआई में आपको यहाँ पे नोटिस करना होगा ओबी, एफईजी एंड इम्बैलेंस, ऑर्डर ब्लॉक, एफईजी एंड इम्बैलेंस। इम्बैलेंस कोई भी हो सकता है, एफईजी आपको पता ही है 3 कैंडल के बीच में जो गैप रह जाता है वो, एंड ऑर्डर ब्लॉक जो हमारा लास्ट पीओआई होता है वो। ये आपको पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता है आप कमेंट कीजिए, मैं आपको इनके ऊपर भी लेक्चर लेके आऊँगा। सो सबसे पहले देखते हैं ये कैसे काम करती हैं। मैंने ये वीडियो में बताया था मंडे को कि यहाँ से आपको प्राइस ये लिक्विडिटी हंट होती हुई दिख सकती है, सेम प्राइस आपके सामने, और ये मैंने पूरा पूरा कैप्चर किया, ये मूव जाके देख सकते हैं आप, मैंने स्टोरी लगा रखी है इसकी, आप जाके देखिए उसको। मेटा की है, ये नहीं है, चार्ट पे कोई भी लगा के दिखा सकता है, मेटा पे है ये, जाके देखिए उसको एक बारी, आपको कंफर्म हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब करना क्या है। सबसे पहले प्राइस को अगर अपन को बायस फाइंड करने, सबसे पहले आपको पीआई मार्क करने। जैसे मैं ज़्यादा पीछे नहीं जा रहा, रिसेंट का चार्ट ले रहा हूँ, पीछे का उठा के मैं भी कोई सिनेरियो रख सकता हूँ, तुम्हारे सामने है, मैंने कोई भी पीछे का रैंडम चार्ट नहीं उठा रखा है, जो है तुम्हारे सामने है। सबसे पहले अगर आपको बायस फाइंड करने, सबसे पहले आपको बड़े टाइम फ्रेम पे चलना पड़ेगा। मैं एक बार बता देता हूँ अच्छे से। हमेशा आपको बायस एचटीएफ से एलटीएफ की तरफ शिफ्ट होते हुए फाइंड करना है। एचटीएफ हमारा जो भी है, जितना वीकली, डेली, मंथली, 4 आवर, ये हमारे एचटीएफ के टाइम फ्रेम रहेंगे। एलटीएफ जो हमारा 1 आवर से नीचे जितने भी हैं ये सारे एलटीएफ में हैं, लेकिन मंथ से एलटीएफ टाइम होता है वीकली का, वीक से एलटीएफ होता है डेली का, डेली से एलटीएफ होता है 4 आवर का। इसको भी ध्यान रखना है, ये नहीं कि मैंने सिर्फ बता दिया आपको, ये ध्यान रखना है, इसको भी नोटिस करना है। तो एचटीएफ से एलटीएफ की तरफ बायस फाइंड करेंगे तो हमारे बेस्ट एंट्री हमको मिल सकती है। तो वो कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले आपको पीआई मार्क करना जो आपको दिख रहा है, जैसे मेरे को अभी दिख रहा है ये पीआई, ये एफईजी जो अभी टैप नहीं हुई है, एंड ये जो लिक्विडिटी अप साइड में ये दिख रही है मेरे को, एंड ये लिक्विडिटी मेरे को दिख रही है, एंड अगेन ये लिक्विडिटी मेरे को दिख रही है यहाँ पे, एंड एक ये इम्बैलेंस मेरे को दिख रहा है। ये कुछ पीआईज हैं एंड लिक्विडिटी हैं, वो मैंने मार्क की है। अभी रिसेंट का ही मैं बता रहा हूँ। मंथ में डायरेक्शन एक सेट होने के लिए 3 मंथ कम से कम लगते हैं, तब जाके एक पीआई क्रिएट होता है वहाँ पे, एफईजी एंड ओबी। मंथ में डायरेक्शन फाइंड करना है, तो मंथ में एक बार आपको चार्ट देखना है, ना कि डेली देखना है। मंथ आपने एक बार देख लिया कि हाँ यहाँ से मेरा पीआई टाइप करके प्राइस रिजेक्शन ले रहा है, एंड ये हमारी लिक्विडिटी है, तो प्राइस यहाँ तक जा सकता है। ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये ऐसे नहीं बोल रहा मैं कि इसी को टैप करके ये लिक्विडिटी जाए, नहीं, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। मान लीजिए अगर प्राइस आता है, पीआई ये यहाँ पे है हमारा, इसको टैप करके ये हमारी लिक्विडिटी इसको हंट करेगा, ठीक है, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो उसको आपको इस हिसाब से लिक्विडिटी मार्क करनी एंड पीआई मार्क करना है। जैसे लिक्विडिटी मैंने बताया स्विंग का हाई, स्विंग का लो, तो ये स्विंग हाई है एंड ये स्विंग लो है, एंड ये पीआई है एफईजी, एंड ये ओबी है हमारा। ऐसे आपको सभी पीआई मार्क करने हैं, एंड लिक्विडिटी है उसको मार्क करना जो आपके नियरेस्ट में है। सॉरी। दूसरा अब देखना है, वीक हमने देख लिया भाई, मंथ पे ये है हमारी, इधर लिक्विडिटी है एंड इधर लिक्विडिटी है, ये पीआई है। इसको फाइंड करने के लिए हमको जाना पड़ेगा, एंट्री लेनी है तो वीकली पे। वीकली क्या बता रहा है, सबसे पहले मंथ को देखते हैं, मंथ क्या बोल रहा है। सॉरी, मंथ ने, ये जो मंथ था इसने लिक्विडिटी रन की है यहाँ पे। अब ये भी आपको पता होना चाहिए, लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी रन क्या होता है। ये लिक्विडिटी रन है। प्राइस यहाँ से बता रहा है कन्फर्म कि किसी पीआई पे जाने वाला है, और पीआई का काम होता है मैग्नेट का, एंड लिक्विडिटी का काम होता है एसएल हंट करवाने का। ये जितने भी एसएल हैं वो सारे स्विंग पे ऊपर होते हैं एंड स्विंग के बिलो होते हैं, एंड पीआई जो है वो मैग्नेट का काम करेगा, प्राइस को अपनी ओर खींचता है। ये प्राइस यहाँ पे नीचे आपको आता हुआ दिख रहा है ऐसे ही। अभी 3 दिन के बाद ये मंथ यहीं पे क्लोज हो जाएगा, एंड एक अगेन हमारे पास लिक्विडिटी यहाँ पे निकल के आएगी, वही ये है। देखें तो अभी इस मंथ ने दिखाया है लिक्विडिटी रन, अगला मंथ क्या कर सकता है, रन है तो आगे कंटिन्यू करेगा, प्राइस कंटिन्यू करेगा तो कहीं पे हाई लगा के एंड लो लगाने की कोशिश करेगा मंथ, तो ये हाई लगा चुका है एंड लो यहीं कहीं पे लगाएगा प्राइस।
एंड हो सकता है इसको पीआई को भी टैप कर दे नेक्स्ट मंथ में, या इसी मंथ में भी कर सकता है या नेक्स्ट मंथ में कर सकता है। प्राइस अपना मंथ ने अपना बता दिया है, डायरेक्शन डाउन साइड में है, लिक्विडिटी रन हो चुका है एंड पीआई मैग्नेट है वो प्राइस को अपनी ओर खींच रहा है। अब वीक पे चलते हैं, वीक पे देख लेते हैं एक बारी। वीक यहाँ पे क्या कर रहा है, अपने को अपने डायरेक्शन के बायस फाइंड करने, ना कि हर किसी डायरेक्शन के। ठीक है, ये वीक का इम्बैलेंस है। सो मैंने क्या बताया, प्राइस को पीआई से लिक्विडिटी की तरफ जाता है। मंथ पे देखा जाए, मंथ पे अभी प्राइस ने क्या किया है, मंथ ने ये पीआई टाइप किया था, ये लिक्विडिटी हंट नहीं की क्योंकि 3 कैंडल स्विंग फॉर्मेशन हो चुकी थी एंड जो 4 कैंडल जो आई थी ये कन्फर्मेशन थी हमारी, एक्सपेंशन हो चुका था, तो अगले 2-3 मंथ प्राइस डाउन रहने वाला है। वो डाउन नीचे आपको जाता हुआ दिख रहा है एंड कंटिन्यू हो रहा है प्राइस, एंड यहाँ पे भी कंटिन्यूशन बता रहा है, तो अगला मंथ भी कंटिन्यू होना चाहिए नीचे की साइड। मंथ भी कंटिन्यू बता रहा है डाउन साइड के लिए। ठीक है, अब वीक पे फाइंड करते हैं, क्या वीक पे हमारे साथ कोई पीओआई चल रहा है क्या, या पीओआई से लिक्विडिटी प्राइस जा रहा है। सो देखते हैं, तो अभी प्राइस कहाँ पे, ये इम्बैलेंस पे प्राइस इसको रिजेक्शन लेके डाउन साइड में क्लोजिंग दे चुका है। एंड लिक्विडिटी कहाँ पे हमारी, लिक्विडिटी हमारी ये है इंटरनल एंड ये हमारी जो है ये है एक्सटर्नल। ठीक है, प्राइस इस पीओआई से लिक्विडिटी की तरफ बढ़ रहा है, जैसा कि मैंने बताया हमेशा प्राइस पीओआई से लिक्विडिटी एंड लिक्विडिटी से पीओआई। अभी वीक क्या बता रहा है, वीक है पीओआई से लिक्विडिटी की तरफ, हमारे बाइस डाउन हो चुके हैं। ठीक है, डेली पे देखते हैं। डेली पे क्या कर रहा है पर डेली पे ये लिक्विडिटी ले चुका है प्राइस एंड 3 कैंडल स्विंग बन चुकी है, बट ये जो हर्डल है, कुछ कमेंट आएंगे मेरे पास, ये जो हर्डल है यहाँ से ये लिक्विडिटी अंट होनी चाहिए क्योंकि पीआई से मैंने लिक्विडिटी बताया, बट आपको ये भी देखना है कि आपका एसटीएफ जो टाइम फ्रेम है वो क्या बता रहा है। एसटीएफ हमको डाउन साइड बता रहा है, तो जितने भी अपोजिट साइड के पीआई हैं ये आपको ब्रेक होते हुए दिखेंगे। आप इससे 4 आवर के देख लीजिए, 1 आवर के देख लीजिए, एसटीएफ के अपोजिट साइड के जितने भी पीआई एलटीएफ पे बनेंगे वो सभी ब्रेक होंगे, चाहे वो डेली का ही क्यों ना हो। अगर इसको वर्क करना है तो पीआई को एक बार लिक्विडिटी बनाएगा, मैं वो भी रीजन दूंगा कैसे वो पीआई वर्क करते हैं एक बारी एंड कैसे उसको फिर ब्रेक किया जाता है। ठीक है, मैं यहीं पे एक रीजन दे देता हूँ, कहीं पे मेरे को एक सेकंड देखने दो। एक सेकंड, मेरे को मिल नहीं रहा सिनेरियो, मैं दिखाऊँ आपको। पीआई एक बार अपना काम करता है एंड देन उसके बाद वो ब्रेक हो जाता है, अपोजिट साइड में होता है वो। ठीक है, अब एक बार, हाँ ये देखिए यहाँ हमारा पीआई था डेली का, प्राइस को टैप करता है, अपोजिट साइड में कोई लिक्विडिटी बनाता है, पीआई बनाता है, इसके साइड में अभी पीआई था तो पीआई ने वर्क किया, अगर पीआई नहीं होता तो यहाँ पे प्राइस लिक्विडिटी बनाता एंड उसके बाद वो डाउन साइड में आता उसकी लिक्विडिटी काउंट करते हुए। अब यहाँ पे पूरा परफेक्ट सिनेरियो मिल नहीं रहा है मेरे को। हाँ ये रहा, देख ये जो हमारा इम्बैलेंस है ये भी एक पीआई है, प्राइस जाता है इम्बैलेंस से लिक्विडिटी, पीआई से लिक्विडिटी। ठीक है, डेली ने अपना काम कर दिया। डेली ने अपना काम कर दिया, लिक्विडिटी के बाद कहाँ आएगा प्राइस, पीआई, ये पीआई आ गया। ठीक है, सेम ऐसे प्राइस मूव करता हुआ आपको मिलेगा, पीआई से लिक्विडिटी एंड लिक्विडिटी से पीआई। ये डेली वाला सिनेरियो अगर मेरे को मिलता है तो मैं आपको बताऊंगा, अभी मेरे को दिख नहीं रहा है कि कैसे लिक्विडिटी प्राइस क्रिएट करता है एंड देन उसके मैं 4 आवर पे एक बार आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो देखो, प्राइस 4 आवर पे टैप होता है, पीआई पे टैप हुआ है तो लिक्विडिटी चाहिए प्राइस को। अब देखा जाए तो लिक्विडिटी, इसका हमको नहीं पता था प्राइस यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट करे नहीं करे, तो लिक्विडिटी हमारे पास थी ये सबसे पहले। उसके बाद प्राइस जब यहाँ तो जा नहीं सकता, उसे पीवाई यहाँ पे है मिल चुका है, यहाँ पे प्राइस वहाँ से डायरेक्शन डाउन साइड की हो चुकी थी, मैंने बताया था जैसे। अब ये अंट तो नहीं कर सकता, उससे पहले लिक्विडिटी प्राइस बनाता है। सो ये प्राइस ने जो ये स्विंग है ये लिक्विडिटी बनाई एंड उसको हंट किया एंड देन उसके बाद कंटिन्यू कर रहा है। अब ये लिक्विडिटी हंट हो चुकी है, सो प्राइस अभी इस पीआई को टैप करके अगेन डाउन साइड आपको जाता हुआ दिख सकता है, इसको टैप करके एंड जो हमारे मेजर लिक्विडिटी है उसको हंट करता हुआ दिख सकता है, क्योंकि अभी बीच है कोई हर्डल नहीं है। ठीक, तो सेम वही है सिनेरियो है पीआई से सॉरी, पीआई से लिक्विडिटी एंड लिक्विडिटी से पीआई प्राइस मूव करता है। ठीक है, एक अब मैं और आपको एग्जांपल दे देता हूँ एक बार। ये देखिए वीक पे देखते हैं,
ये हमारा पी आई है, ये हमारी लिक्विडिटी है। प्राइस क्या कर रहा है यहाँ पे, पी आई को टैप करता है, लिक्विडिटी हंट करता है, ठीक है। ये हमारा पी आई था, यहाँ से प्राइस रिजेक्शन लेता है, बट यहाँ पे जो पी आई है ये बताता है, इसका मैं रीजन थोड़ी देर में देने वाला हूँ इसका, इस पी आई से क्यों गिरा है यहाँ से। मैं सिर्फ पहले पी आई से लिक्विडिटी वाला रीजन दे देता हूँ, एग्जाम्पल कुछ होते हैं तो। यहाँ से प्राइस आ जाता है, पी आई को टैप करता है एंड अगेन लिक्विडिटी एंटर करता है। और सिनेरियो दिखा देता हूँ मैं एक बार, प्राइस क्या कर रहा है एंड डाउन। इसको लोअर टाइम फ्रेम पे मैं आपको बाद में एनालाइज करके बताऊंगा, पूरे बायस जब कंप्लीट हो जाएंगे तब। ये मेरा सिर्फ जो एक सिनेरियो है कि बायस कैसे मूव करते हैं, प्राइस कैसे मूव करता है। ये पी आई पे टैप करता है, ये हमारे पास लिक्विडिटी क्रिएट करता है, प्राइस यहाँ पे जाता है, इस पी आई को टैप करता है एंड देन ये लिक्विडिटी एंटर कर देता है प्राइस, ठीक है। और सिनेरियो दिखाता हूँ मैं आपको, ये क्या है, ये है प्राइस के पास लिक्विडिटी, ठीक है। एंड ये क्या है, ये है प्राइस के पास एक पी आई। सो प्राइस क्या कर रहा है, पी आई पे आ रहा है, लिक्विडिटी को हंट कर रहा है। थोड़ा वॉइस में दिक्कत आ रही है। एंड और मैं कोई एग्जांपल होता है मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ ये रहा, देखिए प्राइस यहाँ पे जाता है, इस पी आई को टैप करता है, हाई लगाता है, पी आई पे आता है एंड ये जो लिक्विडिटी है इसको हंट करता है, ठीक है। और देखते हैं, सेम यहीं पे सिनेरियो मिल रहा है। ये हमारा क्या है, एफ जी। प्राइस यहाँ पे क्या करता है, लिक्विडिटी क्रिएट करता है, स्विंग बनाता है एंड पी आई को टैप करके एंड जो लिक्विडिटी है उसको हंट करता है। अगेन देखते हैं, प्राइस यहाँ पे क्या कर रहा है, एफ को टैप कर रहा है एंड ये जो लिक्विडिटी है इसको हंट कर रहा है। अब कुछ बोलेंगे इधर से क्यों नहीं किया, अब उसका भी रीज़न है, उसका अलग रीज़न, उसको भी मैं आपको बताऊंगा। पहले जो मैं एक सिनेरियो दे रहा हूँ आप उसको नोट कीजिए, ठीक है। प्राइस आया पी आई पे एंड ये जो हमारी लिक्विडिटी थी इसको हंट किया प्राइस ने, ठीक है। और सिनेरियो देखते हैं, ये मैं सब आपको एग्जांपल दे रहा हूँ पी आई से लिक्विडिटी की तरफ, ठीक है। प्राइस ऐसे मूव करता है, ठीक है। ये लिक्विडिटी थी एंड उसके बाद ये भी लिक्विडिटी क्रिएट की प्राइस ने एंड ये भी हंट की। एंड और बता देता हूँ अभी, ये पी आई है एंड ये लिक्विडिटी है, ये हमारी है, ये लिक्विडिटी है, ठीक है। प्राइस आता है, लिक्विडिटी क्रिएट होती है यहाँ पे स्विंग बन के एंड प्राइस इसको हंट करता है, ठीक है। ये क्या है, ये स्विंग है, ये भी लिक्विडिटी है। प्राइस क्या करता है, इस एफ से रिजेक्शन लेता है एंड मिटिगेशन से, ये जो हमारा मिटिगेशन है एंड लिक्विडिटी हंट, ठीक है। और कोई सिनेरियो हो मैं दिखा देता हूँ। हाँ ये हमारा लास्ट पी आई है, ठीक है। और ये हमारी सारी लिक्विडिटी है, प्राइस पी आई को टैप करता है एंड लिक्विडिटी हंट, ठीक है। कहीं पर भी आपको दिखे, कहीं पर भी सेम यही सिनेरियो रिपीट होगा, सेम यही सिनेरियो कहीं पर भी जा सकते हैं। ये लिक्विडिटी है हमारे पास, ये प्राइस आता है, पी आई को टैप करता है एंड लिक्विडिटी हंट करता है, ठीक है। आई थिंक इतने एग्जाम्पल काफ़ी रहे हैं। अब मैं एक बार दूसरे पेयर में एक बार दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं कुछ भी लेके नहीं बैठता हूँ यहाँ पे पहले। पेयर में कभी करेंसी पेयर में भी काफ़ी ट्रेड करते हैं ना। सो किसी भी टाइम फ्रेम पे देख लीजिए, वीकली, मंथली, डेली, मैंने वहाँ पे वीकली बताया आपको, ठीक है। मैं अभी डेली भी एंड मंथली भी सब बता रहा हूँ। प्राइस आता है, एफ टैप करता है, ये लिक्विडिटी हंट करता है, ठीक है। कोई भी टाइम फ्रेम उठा लीजिए, ये लिक्विडिटी हमारे पास, ये पी आई है, ठीक है। एंड ये लिक्विडिटी, ठीक है। ये एफ एंड ये जो स्विंग है हमारा, ये लिक्विडिटी। सो प्राइस क्या कर रहा है, दिख रहा है आपको, मैं आपको दिखाऊं तो, हाँ प्राइस आता है, लिक्विडिटी क्रिएट करता है, पी आई पे टैप करता है, लिक्विडिटी हंट करता है, अगेन लिक्विडिटी क्रिएट करता है, पी आई पे टैप करता है, अगेन लिक्विडिटी हंट करता है, अगेन आता है। अगर पी आई नहीं है तो लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है या लिक्विडिटी हंट कर रहा है, अगेन लिक्विडिटी जो अप साइड में उसको हंट कर रहा है, ठीक है। ऐसे करके प्राइस मूव कर रहा है, ठीक है। अब ये साइडवेज में है, साइडवेज का भी अलग रीजन है, उसका मैंने जो दो सिनेरियो अभी बचा रखे हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो पी आई एंड पी आई, लिक्विडिटी एंड लिक्विडिटी है, ये मैं आपको दिखाऊंगा अभी। सो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, पी आई से लिक्विडिटी की तरफ प्राइस बढ़ता है, ठीक है।
अब कुछ सिनेरियो दे देता हूँ मैं, लिक्विडिटी से प्राइस पीआई की तरफ जा रहा है वैसे। सो मैं अगेन आता हूँ गोल्ड पे। डेली का चार्ट देख लेते हैं एक बार, ज़्यादा पीछे नहीं जाऊँगा, रिसेंट का ही दिखा देता हूँ मैं। प्राइस क्या कर रहा है, ये हमारा लास्ट पीआई, एफईजी एंड ओबी, ये हमारी लिक्विडिटी, ठीक है। अगेन प्राइस क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है पीआई, ठीक है, एंड ये लिक्विडिटी। अगेन प्राइस क्या कर रहा है, पीआई, ठीक है, अगेन क्या कर रहा है, लिक्विडिटी। अगेन प्राइस क्या कर रहा है, पीआई, अगेन क्या कर रहा है, लिक्विडिटी एंड, ठीक है। सो प्राइस ऐसे ही मूव करता आपको दिखेगा, पीआई टैप, लिक्विडिटी हंट, ठीक है। ज़्यादा पीछे नहीं है, ये तो अभी का रिसेंट का सिनेरियो है, पीआई टैप एंड लिक्विडिटी हंट, ठीक है। अभी इसके हिसाब से सिनेरियो देखा जाए तो वीक का भी डाउन है एंड डेली से ही सब डाउन है। बट हर्डल क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हर्डल कर रहे हैं डेली के, वो भी जो बीच में बन रहे हैं ये हर्डल का काम करेंगे, सिर्फ ब्रेक होंगे लेकिन ये हर्डल का काम करेंगे, ठीक है। ये जो अभी भी प्राइस इसके अंदर ही है, ये वो भी है, एंड उसके अंदर एक और पीआई बनता है यहाँ पे डेली का, एंड ये लिक्विडिटी प्राइस क्रिएट कर रहा है, शायद इसको अंट करके अगेन प्राइस डाउन साइड जाए, क्योंकि ये लिक्विडिटी जो बनती ये अंट हो चुकी है, ठीक है। अभी देखते हैं प्राइस क्या कर सकता है, नहीं इसको सॉरी, आगे देखते हैं, बायस के हिसाब से चल रहा है प्राइस, पीआई से लिक्विडिटी। अभी देखते हैं लिक्विडिटी से प्राइस पीआई की तरफ कैसे जाता है, ठीक है। कोई सिनेरियो मेरे को मिलता है मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ देखिए, प्राइस ने क्या की, ये लिक्विडिटी को लिया, अप साइड में क्या मिली प्राइस को, लिक्विडिटी, एंड अगेन इस लिक्विडिटी को लेता है प्राइस, ये है देखो वीक का लो, लिक्विडिटी जैसे मैंने बताया, एंड ये जो वीक का हाई है यहाँ पे कोई पीआई नहीं, प्राइस यहाँ पे क्या कैसे मूव कर रहा है, लिक्विडिटी से लिक्विडिटी, लिक्विडिटी से लिक्विडिटी, ठीक है। एंड और कोई सिनेरियो मेरे को मिलता है तो मैं बता देता हूँ। हाँ ये देखिए, यहाँ पे लिक्विडिटी है, ठीक है, प्राइस कहाँ जा रहा है, पीआई पे, ये एफईजी, ठीक है, ये यहाँ पे लिक्विडिटी हंट करता है प्राइस, ठीक है, प्राइस कहाँ जा रहा है, पीआई पे, ठीक है। सो ऐसे ही आपको सारे सिनेरियो मिलते जाएंगे यहाँ पे, एक बार प्राइस लिक्विडिटी हंट करता है एंड उसके बाद प्राइस कहाँ जाता है, पीआई पे, पीआई क्रिएट करता है, अगर नहीं है तो पीआई क्रिएट हो जाएगा साइडवेज करके प्राइस को, एंड वहाँ पे एक पीआई क्रिएट कर देगा, किसी भी टाइम फ्रेम का हो, चाहे डेली का हो, वीकली का हो, मंथली का हो। अब एक बार डेली पे देख लेते हैं क्या सच में वैसे प्राइस मूव कर रहा है, वैसे एग्जांपल दे चुका हूँ मैं। ये देखिए डेली की लिक्विडिटी कहाँ पे, ये हमारी लिक्विडिटी है, ठीक है, एंड प्राइस कहाँ से जा रहा है, ये इस लिक्विडिटी एंड ये एफईजी से, ठीक है, एफईजी है, ध्यान से देखिएगा, एफईजी को प्राइस टाइप कर रहा है ये। मैंने अभी क्या बताया था, प्राइस हमेशा पीवाई से लिक्विडिटी जाता है, ठीक है। और एच का टाइम फ्रेम जो बोल रहा है, एल को भी वही करना पड़ेगा, बट ये देखो जैसे ये हर्डल आया डेली का, एल क्या बोल रहा है, डाउन साइड के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई पीवाई नहीं है नीचे डाउन साइड की तरफ, सो सब यहाँ से सेलिंग करेंगे इस लिक्विडिटी काउंट करने के लिए। बट एच तुम्हारा क्या बोल रहा है, एच यहाँ पे बोल रहा है, एक सेकेंड कहाँ गया चार्ट, हाँ एच तुम्हारा यहाँ पे क्या बोल रहा है, एच बोल रहा है पीआई टाइप हो चुका है, ये लिक्विडिटी हंट हो गई, ठीक है। अब बीच में डेली का पीआई आ रहा है जो कि हर्डल का काम कर रहा है, ठीक है। अब वो इतना ही काम करेगा, एक बार ही रिजेक्शन दे एंड उसके बाद लास्ट पीआई टाइप करे एंड वो लिक्विडिटी हंट करे, ठीक है। सो मेरे हिसाब से इतने एग्जाम्पल काफ़ी रहेंगे आपको, ये ये सिर्फ ट्रेंड के लिए है, जैसे अभी प्राइस अप साइड में जा रहा है, पीआई पे आ रहा है, ये लिक्विडिटी हंट कर रहा है, ठीक है। लिक्विडिटी क्रिएट भी हो रही है वहाँ पे, क्योंकि एक कैंडल एंड ये सेकंड एंड ये थर्ड, यहाँ पे स्विंग बन गए, लिक्विडिटी क्रिएट हो गई, एंड ये जो हमारा पीआई इस पे प्राइस आके एंड अगेन लिक्विडिटी एंड करते हैं। सेम यहीं पे सिनेरियो देखेंगे, प्राइस यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है, पीआई पे आ रहा है एंड अगेन लिक्विडिटी उसको हंट कर रहा है, ठीक है। कहीं पे देखिए ये लिक्विडिटी प्राइस क्रिएट करता है, इस पीआई पे आता है एंड अगेन लिक्विडिटी हंट करता है, ठीक है। ये सिर्फ ट्रेंडिंग जो प्राइस होता है ना उसमें काम करता है ये, ठीक है। अब जो ये जो दूसरा सिनेरियो है, ये पीआई से पीआई एंड लिक्विडिटी से लिक्विडिटी वाला, इसको भी मैं एक बार ही समझा देता हूँ। ये काम करता है ऐसे साइडवेज, हाँ ऐसे साइडवेज में करता है, ठीक है।
कैसे पीआई से पीआई मूव करता है, लिक्विडिटी से लिक्विडिटी, ठीक है। प्राइस यहाँ पे क्या कर रहा है, ये लिक्विडिटी हंट कर रहा है। अब प्राइस के पास यहाँ पे क्या है, सारी लिक्विडिटी है। मैं एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ पे कोई पीआई नहीं है। यहाँ से ये देखिए, ये सारी लिक्विडिटी है। प्राइस आता है एंड इसको हंट करता है, ठीक है। ये जो हमारा लिक्विडिटी है, ठीक है, ये देखिए लिक्विडिटी हंट की, अगेन प्राइस आया, लिक्विडिटी हंट की, ठीक है। सो प्राइस ऐसे लिक्विडिटी से लिक्विडिटी मूव करता है साइडवेज में। मैं जो भी ये रूल्स बता रहा हूँ आप एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है। एंड पीआई से पीआई एक बार बता देता हूँ। ये क्या है, पीआई है हमारा। ये क्या है, पीआई है। प्राइस क्या कर रहा है, आ रहा है, टैप कर रहा है पीआई को हंट करके, अगेन डाउन साइड में, अगेन आ रहा है, अगेन पीआई को हंट करके अगेन अप साइड में। सो ऐसे सिनेरियो आपको काफ़ी दिख रहे हैं यहीं पे, क्योंकि ये सिर्फ साइडवेज में वर्क करता है। पीआई पे आ रहा है, अगेन पीआई पे टैप कर रहा है एंड अगेन अप साइड में निकल रहा है, ठीक है। और कोई एग्जांपल यहीं पे, हाँ ये रहा, ये इम्बैलेंस, प्राइस आ रहा है, इसको टैप कर रहा है, ये जो हमारा पीआई इसको टैप कर रहा है। सो ये वर्क करता है पीआई से पीआई एंड लिक्विडिटी से लिक्विडिटी, साइडवेज जो प्राइस होता है ऐसे में, ऐसे ऐसे सिनेरियो में ये वर्क करता है। ऐसे सिनेरियो में जो अप साइड में या डाउन साइड में प्राइस चल रहा है, उसमें सिर्फ ऐसे जैसे मैंने बताया आपको, पीआई पे आया, लिक्विडिटी के लिए प्राइस डन कर देगा, ठीक है। और ये जो है ना, ये जो साइडवेज जो चल रहा है, इसमें प्राइस एक बार आपने एचटीएफ का देख लिया, क्या बायस हो सकता है अपना, एक बार इसका अगेन मैं देखता हूँ। हाँ, आपने एक बार एचटीएफ पे देख लिया, प्राइस को डन वही करना है, क्या बोल रहा हूँ मैं, प्राइस को डन वही लिक्विडिटी करनी है अगर इस पीआई से निकला है तो। बट उसके अंदर वो साइडवेज हो सकता है, जैसे अभी के सिनेरियो में साइडवेज हो रहा है। पीआई से ये लिक्विडिटी से निकल चुका है, प्राइस इस पीआई से निकल चुका है, देखिए इस पीआई से, ठीक है। एंड बची क्या है, ये लिक्विडिटी हंट कर चुका है ये वाली, ठीक है। अगेन ये एस पी से निकल चुका है एंड ये लिक्विडिटी जो है हमारी इसको हंट कर सकता है, ठीक है। अब उसमें कितना टाइम लग सकता है वो उस पे प्राइस पे डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे पीआई पे टाइप किया, जैसे हम यहाँ से ट्रेड उठा रहे हैं, ये लिक्विडिटी हंट कर रहे हैं, यहाँ से उठा रहे हैं ये लिक्विडिटी, अब हमको नहीं पता यहाँ पे प्राइस साइडवेज होने वाला है, ठीक है। लेकिन डन वही होगा जो एस टी एफ का जो बायस है हमारा, पीआई से लिक्विडिटी प्राइस जाएगा, उसके अंदर कितना भी टाइम लगे उसको हमको देखना है, क्या प्राइस कैसे मूव कर रहा है, लिक्विडिटी से प्राइस लिक्विडिटी हंट कर रहा है, पीआई से पीआई हंट कर रहा है, ये चीज़ें हमको देखते रहनी है। ऐसा नहीं कि प्राइस आपने एक बार उठाया एंड ये स्विंग के लिए होता है, आपने यहाँ से प्राइस एक बार उठा लिया एंड यहाँ पे सेल कर दिया, ठीक है। अब उस बीच में कितना भी टाइम लग सकता है। और जो इंट्राडे कर रहे हैं वो ये सब चीज़ें नोटिस करके चलेंगे, पीआई यहाँ पे बन चुका है एंड पीआई यहाँ पे बन चुका है। प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस क्या कर रहा है, मैं एक बार और दिखा देता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ। साइडवेज में प्राइस हमेशा ऐसे मूव करेगा, यहाँ पे कोई पीआई है, अप साइड में कोई पीआई है, डाउन साइड में फिर कोई पीआई बन गया, अप साइड में फिर कोई पीआई बन गया। अब ये दोनों लिक्विडिटी कुछ बन गई, लिक्विडिटी एंड कर दिया, अब इसके ऊपर लिक्विडिटी बन गई, अब अगेन पीआई बन गया, अगेन पीआई बन गया। तो ऐसे साइडवेज में प्राइस ऐसे मूव करता है एंड जो मेन जो एचटीएफ का टाइम फ्रेम होता है उसमें जो बायस होते हैं वो वैसे वर्क कर जाता है लास्ट में, ठीक है। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा है, जैसे मैं एक बार दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे भी कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं, यहाँ पे सब ऐसे मार्क करेंगे एंड डाउन साइड में ऐसे मार्क करेंगे, ठीक है। सेम, बट उसको क्या दिख रहा है, सिर्फ साइडवेज दिख रहा है। अपने को क्या दिख रहा है, जो आईसीटी से ट्रेड कर रहे हैं बाइस वगैरह फाइंड करके, उनको क्या दिख रहा है, प्राइस अभी साइडवेज चल रहा है एंड एचटीएफ टाइम फ्रेम बोल रहा है ये लिक्विडिटी एंड करने के लिए। तो तुमको कन्फर्म है प्राइस जाने वाला अपसाइड है, वो बीच में ये डेली के जितने पीआई ये हर्डल का काम कर रहे हैं सिर्फ, ये सारे टूट जाएंगे जितने भी अपसाइड में अपोजिट साइड के डायरेक्शन में है, क्योंकि अपसाइड हमारा बायस है एंड ये सारे हर्डल हैं, ये सारे एक बार टैप करके अपना काम करेंगे एंड अगेन डन। जैसे मैंने बताया अभी, ये पीआई आया, टैप किया, क्योंकि डेली का एक बार वर्क करेगा, इसमें इसके अंदर कहीं भी लिक्विडिटी इसने क्रिएट नहीं की, लेकिन इसके पास पीआई था, पीआई को टैप कर दिया, ठीक है। अगर प्राइस पीआई से निकलता है, लिक्विडिटी नहीं होती उसके, सॉरी लिक्विडिटी से निकलता है पीआई नहीं होता, तो वो पीआई क्रिएट करता है एंड लिक्विडिटी से निकलता है, सॉरी पीआई से निकलता है लिक्विडिटी नहीं होती उसको क्रिएट करता है, ठीक है। अब और एग्जांपल दूँ तो मैं, हाँ देखिए, प्राइस यहाँ से इस पीआई से गिर चुका था, यहाँ से निकलना चाहिए और ये लिक्विडिटी एंटर होनी चाहिए। प्राइस को पहले टैप करता है, ये लिक्विडिटी काउंट करता है, लिक्विडिटी के बाद प्राइस फिर से जाएगा कहाँ पे, इस पीआई पे, अगेन प्राइस ने पीआई बना दिया, सेम अगेन क्या करेगा, सेम लिक्विडिटी, ठीक है। अब तुमने देख लिया एक बार, ये एक्सटर्नल जो हमारी बड़ी लिक्विडिटी है, वीक का हाई है, अरे यार ये बार बार चार्ट क्यों जा रहा है, ये वीक का हाई है, स्विंग बन रहा है देखो, इसको अंट करके क्या करेगा, प्राइस पीआई पे जाएगा,
ठीक है, वो इनसाइड में चल रहा है। ये हमारा लास्ट जो ये सॉरी लिक्विडिटी है यहाँ पे, सॉरी हाँ ये रहा स्विंग, लिक्विडिटी से लिक्विडिटी ऐसे प्राइस मूव कर रहा है यहाँ पे साइडवेज में। ठीक है, ये देखो ये लिक्विडिटी जो स्विंग बना हुआ है, इस लिक्विडिटी से प्राइस इस लिक्विडिटी को अंट कर, इसके बाद इस लिक्विडिटी को अंट करेगा, एंड देन नहीं होगी तो वो कोई पीपीआई वहाँ पे प्राइस क्रिएट कर देगा, लिक्विडिटी या पीआई। जैसे अभी के प्राइस में लेटेस्ट आपको मैं दिखाऊं तो प्राइस इस लिक्विडिटी को लेके चल रहा था, इसके बाद इस लिक्विडिटी को लेने के बाद प्राइस को कहाँ जाना चाहिए था, पीआई पे। सो ये हमारा पीआई है इम्बैलेंस। अब एक चीज़ सोच के देखिए आप, प्राइस यहाँ से मूव करता हुआ इस कैंडल से यहाँ तक जाए, या प्राइस यहाँ पे कोई लिक्विडिटी क्रिएट कर दे, पीआई क्रिएट कर दे, वो बेस्ट है। सो प्राइस ने क्या किया, वो इतना ऊपर ना जाके यहीं पे कोई पीआई क्रिएट किया इम्बैलेंस, एंड जो हमारी ये लिक्विडिटी थी उसको अभी एंड करने के लिए प्राइस डाउन साइड आ रहा है। ठीक है, पीआई से लिक्विडिटी की तरफ। आई थिंक मेरे हिसाब से ये दोनों टॉपिक क्लियर हो चुके होंगे, कैसे प्राइस मूव कर रहा है पीआई से लिक्विडिटी एंड लिक्विडिटी से पीआई। और इसमें और कोई एग्जांपल होता है तो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। ये सिर्फ हमारी सिर्फ ये दो टॉपिक पे बायस का है, ये पूरा डिटेल में ये मैं आपको 15 जो टॉपिक है इन पे मैं लेके आऊँगा हर लेक्चर। ठीक है, अभी मैं इन दो को कवर कर रहा हूँ बस, इनसे ही आपको अगर दिख रहा हो तो बायस कितने आसानी से आप फाइंड कर पा रहे हैं, आपको दिख रहा होगा। और कोई क्वेश्चन, जो करेंसी पेयर में मैंने आपको बता दिया है, साइडवेज का मैंने बता दिया कैसे मूव करता है। सिल्वर में देख लेते हैं एक बार, सिल्वर और गोल्ड वैसे सेम ही मूव कर रहा है। ये देखिए प्राइस पीआई पे आ रहा है, यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है। ठीक है, अगर लिक्विडिटी को हंट कर रहा है प्राइस तो अगेन पीआई पे जा रहा है, ये हमारी जो लिक्विडिटी थी। अब यहाँ से प्राइस यहाँ से लिक्विडिटी हंट कर दे, अब क्या है, प्राइस को कहाँ जाना है, पीआई पे। अब पीआई है नहीं, एक बात सोच के देखिए आप, प्राइस इस लिक्विडिटी को हंट कर रहा है, अब इस दौरान यहाँ पे कोई पीआई नहीं है, बट उसने क्या किया, पीआई को क्रिएट किया, क्या, ये एफवीजी। ठीक है, उसको यहीं पे देखे 1 2 3 4 वीक लगा दिए, एंड ये जो हमारी लिक्विडिटी थी ये अप साइड में क्रिएट कर दी, एंड डाउन साइड में उसने अपना वो काम कर दिया पीआई टैप करने का, जो इस लिक्विडिटी के बाद उसको करना था। सो ऐसे ही प्राइस पीआई क्रिएट करता जाएगा, अगर उसके पास नहीं होगा तो उसको वहाँ पे थोड़ा टाइम वहाँ पे लग सकता है, साइडवेज करके एंड पीआई क्रिएट करेगा स्टेफ के लिए, एंड उसको टैप करके प्राइस वो लिक्विडिटी को हंट करता हुआ आपको दिखेगा। और कोई अगर मेरे को दिखता है, मैं सिनेरियो दिखा देता हूँ। मेरे को जितने रूल यहाँ पे हैं, इन सिर्फ इन दो टॉपिक के रूल्स हैं, ये इन सभी के नहीं है, इन सभी के रूल अलग अलग हैं। तो जो मैं यूज़ कर रहा हूँ पर्सनली, एंड इतना मेरे को बायस सिंपल हो रहे हैं मेरे, मैं आपको दिख रहा होगा, आपको जो भी मैं वीडियो पोस्ट करता हूँ आप देख रहे हैं, सभी में टीपी लग रहे हैं। और आज ही लाइव में मैंने 800 पिप्स कैप्चर किए हैं। अब ये पीआई से ये इंटरनल लिक्विडिटी, ठीक है, एंड अगेन ये जो हमारी एक्सटर्नल जो मेन थी उसको अंट कर रहा है प्राइस। सेम प्राइस ऐसे ही मूव करता दिखेगा, कहीं पे जाइए आप, कहीं पे भी किसी भी चार्ट को उठा लीजिए, ये पीआई पे आता है प्राइस लिक्विडिटी अंट करने के बाद, एंड ये लिक्विडिटी फिर दोबारा अंट करता है। अगर डाउन साइड किसी भी चार्ट को उठा लीजिए, किसी भी चार्ट को मैं और दिखा देता हूँ, यहाँ पे करंट का दिखा देता हूँ। प्राइस के पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है पीआई, यहाँ पे क्या है, लिक्विडिटी, बीच में कोई हर्डल नहीं है। अगर साइडवेज करना होता तो यहाँ पे प्राइस पीआई क्रिएट करता है, एंड वहाँ से एक मिरर टू सेकंड मिरर, एंड फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट, ऐसे वो साइडवेज हो सकता था, बट प्राइस ने ऐसा नहीं किया है। ठीक है, इस पीआई को टैप करके सीधी लिक्विडिटी एंट कर दी। अगेन क्या कर रहा है प्राइस, अगेन क्या कर रहा है, इस पीआई को टैप कर रहा है, अगेन ये लिक्विडिटी एंट कर रहा है, अगेन क्या कर रहा है, अगेन इस पीआई को टैप कर रहा है, अगेन क्या कर रहा है, अगेन लिक्विडिटी एंट कर रहा है, अगेन लिक्विडिटी एंट हो चुकी, प्राइस कहाँ जाएगा, पीआई पे। ये पीआई बन चुका, बना दिया प्राइस ने, लिक्विडिटी एंट करेगा, ये डाउन साइड स्विंग बन चुका है। अगर कोई इससे वीकली का है ये, अगर मान लीजिए इससे पहले यहीं पे कोई मंथली का पीआई आ गया, तो आपको उस जगह जैसे ये एफजी आ गया, अब आपको यहाँ पे वेट करना है। ठीक है, ये नहीं कि मैंने ये बोल दिया कि ये बताया था सर ने एफजी से प्राइस निकलेगा या पीआई से प्राइस निकलेगा लिक्विडिटी। अब यहाँ पे आ चुका है प्राइस, ये है मंथली का एफजी, जो उससे बड़ा एचटीएफ है। अब ये एचटीएफ जो क्या बोल रहा है उसको हमको नोटिस करना है। एचटीएफ बोल रहा है भाई पीआई पे प्राइस आ चुका है, एंड इसके बाद कहाँ जा सकता है प्राइस, या तो पीआई या लिक्विडिटी। अब साइडवेज होना होगा प्राइस को तो वो हो जाएगा पीआई, एंड इसको एक साइड निकलना होगा तो वो ये फर्स्ट लिक्विडिटी, एंड ये सेकंड लिक्विडिटी, इसको अंट करता हुआ दिखेगा, जो हमारे एक्सटर्नल लास्ट है। अब इसको प्राइस को अगर साइडवेज नहीं होना है तो प्राइस यहाँ से अपसाइड निकल जाएगा सीधा। ठीक है, यहाँ पे पीआई
क्रिएट करेगा नया, इस पीआई को टैप करेगा एंड देन ये लिक्विडिटी एंड ये लास्ट वाली, ठीक है। अगर इसको प्राइस को ऐसा नहीं करना है, प्राइस नहीं, ये मान लीजिए एसटीएफ का टाइम फ्रेम टैप हो गया, अब हमको थोड़ा वेट करना है, बाय सेट कैसे होगी, इस पर कैसे वर्क करना है ये मंथली का पीआई पे, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब प्राइस मान लो ये पीआई पे आ गया, ठीक है, टैप किया, यहाँ पे पीआई क्रिएट है, अगेन यहाँ पे पीआई क्रिएट करता है, अगेन डाउन साइड आते हुए यहाँ से क्रिएट करता है, अगेन यहाँ से क्रिएट करता है, ऐसे करता हुआ प्राइस साइडवेज भी हो सकता है, ठीक है। उसका भी मैंने सिनेरियो बता रखा है, आपको कैसे एंट्री प्लान करनी है वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। ये सिर्फ मेरा एक डायरेक्शन फाइंड करने का एंड साइडवेज को कैसे आप ट्रेड कर सकते हैं, वो सिर्फ मेरा एक बायस फाइंड करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। पीआई से लिक्विडिटी, ठीक है। अब प्राइस मान लो यहाँ से नहीं जाना चाहता, साइडवेज नहीं करना चाहता, प्राइस आता है, इसको टैप करेगा एंड इस दौरान यहाँ पे कोई पीआई क्रिएट कर देगा या वो एफईजी तक उसको वहाँ पे टैप करे, और इस दौरान यहाँ पे कोई पीआई नहीं आता है, ये लिक्विडिटी एंड ये इंटरनल जो बनेगी जो अभी रिसेंट की, इसको टैप करेगा, अगेन कोई पीआई बनाएगा, अगेन उसको जो एक्सटर्नल है हमारी उसको टैप कर देगा, ठीक है। ऐसे प्राइस चलता रहेगा। मैं और एक बार कंफर्म कर देता हूँ आपको अच्छे से। मान लीजिए प्राइस आता है, पीआई टाइप करता है, लिक्विडिटी हंट करता है, अगेन पीआई टाइप करता है, अगेन लिक्विडिटी हंट करता है, ठीक है। ये हमारा एक फर्स्ट सिनेरियो, नोट कर लेना, हर मैं जितने भी पॉइंट बता रहा हूँ मैं आप नोट कर लेना, इससे ज़्यादा सिंपल आपको कोई कहीं पे भी बायस नहीं मिलेंगे। ऐसे प्राइस आपको मूव होता हुआ दिख जाएगा, ठीक है। ये हमारा पीआई, ठीक है, एंड ये हमारा लिक्विडिटी। यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं बता रहा हूँ मैं, ये बॉस हुआ ये बॉस हुआ, नहीं, ये मैं स्ट्रक्चर नहीं बता रहा हूँ, ये मैं आपको बायस बता रहा हूँ, ठीक है। अब मेन बायस होते हैं ये जो पीआई से लिक्विडिटी एंटर करते हैं, ठीक है। अभी रूल की बारी है, रूल अच्छे से लिख लेना है, अभी मैं सारे रूल बता दूंगा यहाँ पे। मेन बायस होता है पीआई से लिक्विडिटी, ठीक है। जैसे मेन बायस हमारा यहाँ पे क्या है, मेन बायस है हमारा यहाँ पे पीआई से, दिखाऊँ एक सेकंड, हाँ, पीआई से लिक्विडिटी, ठीक है। और जो रिवर्सल बायस होता है वो मैं एक बार बता देता हूँ, नेक्स्ट कॉन्ट्राडिक्शन, यह है पीआई, ठीक है, एंड ये कोई हमारी रिसेंट की लिक्विडिटी, इसको अंट करता है प्राइस, अगेन यहाँ पे कोई पीआई पे आता है, हाँ, ये कोई पीआई था पीछे, उसको टैप कर रहा है, प्राइस आता है, ये लिक्विडिटी हंट करता है प्राइस, अगेन जब अपसाइड जाता है अगेन वो पीआई क्रिएट करता है एंड अगेन ये अपसाइड का जो बायस होता है उसको ट्रेड करने के लिए होता है, ठीक है, पीआई से लिक्विडिटी। अब रिवर्सल जो बायस होते हैं, रिवर्सल ये है मेन बायस जो पीआई से अपसाइड जा रहे हैं लिक्विडिटी की तरफ, ठीक है। एंड इसमें रिवर्सल बायस होते हैं, रिवर्सल होते हैं जब वो लिक्विडिटी को हंट कर देता है प्राइस, उसके बाद वो जाता है पीआई की तरफ, ये हमारे रिवर्सल बायस होते हैं, ठीक है। मैं आपको सिनेरियो दिखा दिया है काफ़ी बार, मैं थोड़ा एचटीएफ पे भी दिखाई दिया काफ़ी, एलटीएफ पे दिखा देता हूँ एक बार, 4 आवर 1 आवर पे भी एक बार आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे कोई एक सिनेरियो फाइंड करता हूँ मैं, ये देखिए अभी एचटीएफ का टाइम फ्रेम बोल रहा है डाउन साइड के लिए, ठीक है। तो अपने को क्या बोल रहा है यहाँ से वीकली का, यस आई थिंक कौन सा था वो, एक बार मैं मार्क कर लेता हूँ। ये मैंने सारे बता दिए आपको एचटीएफ के, ठीक है। एलटीएफ भी सेम वैसे ही वर्क करेगा जैसे एचटीएफ वर्क करता है, पीआई से लिक्विडिटी। अब काफ़ी कमेंट आएंगे मेरे पास, मैं आपको सोल्व कर देता हूँ पहले। अगर प्राइस के पास पीआई है और लिक्विडिटी नहीं है तो लिक्विडिटी क्रिएट करेगा प्राइस, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे बायस डाउन साइड के थे, ये पीआई पे आता है प्राइस, ठीक है, एंड ये जो हमारे पास लिक्विडिटी है इसको अंट करता है। सेम जो एचटीएफ पे बताया है सेम प्राइस एलटीएफ पे करेगा सेम। और देखते हैं सिनेरियो, ये 4 आवर का पीआई एंड ये 4 आवर की लिक्विडिटी, ठीक है। ऐसे प्राइस चलता रहेगा। और मैं आपको 1 आवर पे दिखा देता हूँ और थोड़ा कंफर्म हो जाएगा आपको। कोई भी सिनेरियो उठा लीजिए, कोई भी सिनेरियो, हम मान लीजिए हमारे एचटीएफ का टाइम फ्रेम यहाँ पे अपसाइड में है, इसको अगर हम ट्रेड करना है, ये हमारा क्या है पीआई, ये हमारी क्या है लिक्विडिटी, ये रिसेंट में है बनी है अभी, एंड ये जो हमारी फर्स्ट थी वो, ठीक है। अब प्राइस क्या कर रहा है, लिक्विडिटी हंट कर दी है प्राइस ने, अब क्या करेगा पीआई क्रिएट करेगा, पीआई क्रिएट करता है, अगेन क्या करता है लिक्विडिटी हंट करता है। अब ये नहीं है कि सारा मैंने जो एचटीएफ बता दिया तो एलटीएफ पे अलग रहेगा, नहीं, एलटीएफ पे जो एचटीएफ पे होता है वो एलटीएफ पे सेम होएगा
ठीक है। अब यहाँ से प्राइस चला एंड ये जो हमारी लिक्विडिटी थी ये वाली, एंड ये जो साइड में जो थी अपोजिट साइड की, एंड उसके बाद प्राइस क्या करता है, फिर से पीआई पे आता है। अब वो इतना नीचे नहीं आएगा कि अगर उसके पास लिक्विडिटी रिसेंट में अभी बची है जो ये पास में, अब देखना सेम यहीं पे सिनेरियो जो मैंने बताया था, इस प्राइस से ये लिक्विडिटी पास में या ये पीआई पास में। अब प्राइस के पास में ये लिक्विडिटी है तो कैसे भी करके पीआई फर्स्ट से निकले या सेकंड से, जैसे भी इसको यहाँ पे पीआई क्रिएट करेगा एंड उसको टैप करके जो अभी फिर ये लिक्विडिटी बनाई प्राइस ने, इसको अंट कर दिया। अगेन प्राइस ने क्या किया, अगेन पीआई क्रिएट किया साइडवेज होके, देखो सामने अगेन क्या किया प्राइस ने, लिक्विडिटी अंट की। अब प्राइस ने जो मेन बायस था उसको डन कर दिया, अब प्राइस क्या हो गया, रिवर्सल हो गया। तो रिवर्सल हो गया, अब तुम्हारे सामने सारी चीज़। प्राइस यहाँ पे क्या करता है, पीआई क्रिएट करता है सेम, ठीक है। अब क्या कहें, लिक्विडिटी, ठीक है। अगेन प्राइस क्या कर रहा है, पीआई, अगेन क्या कर रहा है, लिक्विडिटी। सो ऐसे प्राइस मूव करता रहेगा। ऐसा नहीं कि मैंने जो एच पे बता दिया वो एल पे वर्क नहीं करेगा, जो मैंने एच पे बताया वो सेम प्राइस वैसे ही मूव करता है। आपको एक बार मान लीजिए आपने बड़ा टाइम फ्रेम देख लिया कि यहाँ से मेरा वीकली का कोई पीआई टैप हुआ है या डेली का कोई पीआई टैप हुआ है, एंड उसके अंदर अब ये मेरा मेन बायस यहाँ तक जाएगा। अब उसको एल पे कैसे ट्रेड करना है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। आपको सबसे पहले देखना है प्राइस ने, हाँ वो एंट्री मॉड्यूल में आएगा, स्ट्रक्चर शिफ्ट वगैरह, क्या कर रहा है प्राइस, पीआई पे आ रहा है, लिक्विडिटी काउंट कर रहा है। अगेन प्राइस क्या कर रहा है, पीआई पे आ रहा है, लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है एंड उसको अंट कर रहा है। अगेन कर रहा है क्या है प्राइस, सेम पीआई पे आ रहा है, अगेन लिक्विडिटी काउंट कर रहा है। अगेन क्या कर रहा है प्राइस, पीआई पे आ रहा है, लिक्विडिटी काउंट कर रहा है। और ये लास्ट हमारा जो है, इसको प्राइस जो मेन बायस उसको डन कर देता है एंड प्राइस रिवर्सल। रिवर्सल में भी सेम वही है, सेम वही है। प्राइस प्राइस वैसे ही मूव करता दिखेगा जैसे मैंने एक बार आपको बता दिया। ये क्या है, लिक्विडिटी, ये क्या है, पीआई, ये क्या है, लिक्विडिटी, ये क्या है, पीआई। आप जो भी टाइम 5 मिनट पे दिखा दो, काफ़ी काफ़ी है जो 15 या 5 मिनट पे ट्रेड करते हैं, मैं उनको भी एक बार दिखा देता हूँ। काफ़ी बोलेंगे भाई एल पे सारा एस पे समझा दिया, एल पे कुछ नहीं समझाया। देखो ये तुम्हारा 1 आवर का या 4 आवर का जो भी कोई पीआई है, वहाँ से तुमने एंट्री ली। एंट्री जैसे भी मैं मॉड्यूल बताऊंगा कि वीडियो में अगर आपको चाहिए होगा तो, ये लिक्विडिटी, प्राइस क्या कर रहा है, पीआई क्रिएट कर रहा है, टैप कर रहा है एंड अगेन लिक्विडिटी। अगेन प्राइस क्या कर रहा है, लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है, पीआई को टैप कर रहा है एंड अगेन लिक्विडिटी। अगेन पीआई टैप कर रहा है, अगेन लिक्विडिटी। अगेन पीआई टैप कर रहा है, अगेन लिक्विडिटी, ठीक है। अगेन की प्राइस क्या कर रहा है, अगेन लिक्विडिटी एंड अगेन ये एफ ये, ठीक है। ये एंड ये जो हमारी लिक्विडिटी है ये, एंड उसके बाद ये जो बनी है ये। अब ये इस पीआई से निकली, इससे वो सारी चीज़ें एच पे डिपेंड करती हैं, एल पे या इधर से कोई हमारा बड़ा टाइम फ्रेम का कोई पीआई आ रहा होगा। देखो मैं दिखा देता हूँ यहीं पे, ऐसे ये सॉल्यूशन मैं यहाँ पे करने नहीं बैठा, ये 1 आवर का पीआई था। ये सारी चीज़ें बाद में आएंगी। यहाँ पे सिर्फ मेरा एक मोटिव है कि प्राइस कैसे मूव करता है, पीआई से पीआई एंड लिक्विडिटी से लिक्विडिटी, या पीआई से लिक्विडिटी एंड लिक्विडिटी से लिक्विडिटी। अब ये यही सेम चीज़ें होती हैं एल पे एंड यही सेम चीज़ें होती हैं एस पे, जैसे मैंने आपको बता दिया। अब आपने एक बार डायरेक्शन फाइंड कर ली, जैसे हमारे, मैं मान ले बता देता हूँ एक बार, ये जो हमारा डेली का पीआई है एक बार मान लेते हैं, चलो इसको, ठीक है। ये हमारी लिक्विडिटी है, ठीक है। प्राइस क्या करेगा, लिक्विडिटी काउंट करेगा, पीआई टाइप करेगा, लिक्विडिटी काउंट करेगा, ठीक है। ये अगेन प्राइस टाइप कर रहा है। अब तुमने एक बार देख लिया ये तुम्हारा एस का टाइम फ्रेम टाइप हो गया एंड एस तुम्हारी लिक्विडिटी यहाँ पे। तुम शिफ्ट हो जाओ 1 आवर या 4 आवर या 50 मिनट, जैसे भी आपको ठीक लगे, वो सब एंट्री मॉडल में आएंगे। यहाँ पे तुमने देख लिया प्राइस ने पीआई क्रिएट किया, लिक्विडिटी काउंट किया। ये अब ये मत बोलना भाई इधर कि ये यहाँ से क्यों नहीं वो सब चीज़ें एल पे डिपेंड सॉरी एस पे डिपेंड करती हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एक सिनेरियो दे रहा हूँ, ठीक है। ये पीआई अगेन क्रिएट हुआ, अब प्राइस के पास कहाँ है लिक्विडिटी, अब प्राइस के पास ये लिक्विडिटी जो रिसेंट में बनी सबसे पहले तो वो अंट होगी, एंड उसके बाद जो अपोजिट साइड में सबसे पहले जो लिक्विडिटी दिख रही है वो। अगेन प्राइस क्या कर रहा है, अगेन प्राइस पीआई पे आ रहा है। अब बोलेंगे ये इस पीआई पे क्यों नहीं गया, अरे भाई वो सब चीज़ें स्टेप पे डिपेंड करती है। मैं हाँ यहाँ पे सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि प्राइस मूव कैसे करता है, आपके बायस कैसे हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें एंट्री मॉडल वगैरह पे जो भी मैं जितने भी आगे लेक्चर लेके आना उस पर डिपेंड करेंगी, ठीक है। प्राइस आया पीआई पे एंड अगेन लिक्विडिटी, प्राइस कहाँ पे है, पीआई पे, लिक्विडिटी। सेम यहाँ पे आपको 5 मिनट पे मैं एक बार दिखा देता हूँ। 5 मिनट पे जो कोई एंट्री लेता है 1 मिनट पे सेम प्राइस वैसे मूव करता दिखेगा आपको।
काफ़ी बड़ा लेक्चर हो चुका है वैसे, लेकिन आपको जितना डीपली मैं समझा रहा हूँ कोई मेरे हिसाब से नहीं समझा पाएगा। पूरे यूट्यूब पे आपको फ्री में कोई नहीं देगा इतना डीपली। जैसे ये आया 5 मिनट का पी आई टाइप हुआ, ये लिक्विडिटी, ये सारी इंटरनल लिक्विडिटी होती है जो एल टी एफ की होती है, ठीक है। या एक्सटर्नल इंटरनल लिक्विडिटी मैं फिर कभी आपको बता दूंगा, ठीक है। और डायरेक्शन मान लीजिए अब यहाँ से डाउन की दिख रही है अपने को, प्राइस क्या कर रहा है, पी आई पे आ रहा है, प्राइस के पास लिक्विडिटी कहाँ है, यहाँ पे। अगेन प्राइस क्या कर रहा है, 5 मिनट से बता रहा हूँ मैं, ये मिटिगेशन पे आ रहा है, ये लिक्विडिटी एंटर कर रहा है। अगेन प्राइस क्या कर रहा है, पी आई पे आ रहा है, अगेन प्राइस क्या कर रहा है, लिक्विडिटी एंटर कर रहा है। 5 मिनट से बता रहा हूँ मैं सिर्फ, आप कोई भी टाइम फ्रेम उठा लीजिए 1 मिनट से मंथली तक का, पी आई से लिक्विडिटी, पी आई से लिक्विडिटी, पी आई से लिक्विडिटी, एंड जो मूव है वो मेन जो बायस है वो डन कर देता है प्राइस, ठीक है। आई थिंक मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा एग्जांपल मैं क्या ही दे सकता हूँ, इतना डीपली मैंने समझा दिया प्राइस कैसे मूव कर रहा है। पी आई से पी आई जा रहा है प्राइस, वो जा रहा है, एंड लिक्विडिटी से लिक्विडिटी मैं एक बार यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, आपको नहीं समझ में आए तो। ये तो है साइडवेज मार्केट में, ठीक है, ये होता है साइडवेज मार्केट के अंदर। और ये जो होता है ये होता है ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर, ट्रेंडिंग या डायरेक्शनल बोल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। ये होता है ट्रेंडिंग एंड डायरेक्शनल जो भी हमारा है मेन, एंड ये होता है साइडवेज मार्केट के अंदर, ठीक है। ये दोनों चीज़ें मैंने बता दी, साइडवेज कब वर्क करती हैं, एंड ये ट्रेंडिंग जो डायरेक्शनल ये कब वर्क करती हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दी। और दूसरी चीज़ मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँ, और कोई एग्जांपल देखता हूँ मैं, आई थिंक कोई अलग सा मेरे को मिले तो। लिक्विडिटी पी आई मैंने सब कुछ बता दिया, आई थिंक सारे एग्जांपल दे दिए हैं मैंने अभी आपको। आई थिंक इससे ज़्यादा और क्या एग्जांपल दूँ, मैंने कम से कम 50 मिनट का लेक्चर दे दिया है, यही इतना कुछ समझा दिया है। एंड कोई भी आपको डाउट रहता है आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर नेक्स्ट लेक्चर आपको किस में चाहिए, 500 कमेंट जैसे ही आएंगे मैं नेक्स्ट लेक्चर अपलोड कर दूंगा। लेकिन उसमें जिसमें सबसे ज़्यादा कमेंट होंगे पीआई पे होंगे या लिक्विडिटी, आप अगर ये किसी को नहीं आता है लिक्विडिटी एंड पीआई मार्क करना, उस पर अगर मेरे को सबसे ज़्यादा कमेंट मिलते हैं तो मैं उस पर वीडियो अपलोड करूँगा। एंड इस पर अगर मेरे को ये बोल देंगे भाई कमेंट में कि ये सिर्फ 22 का सेकंड पार्ट चाहिए, तो मैं इसके अंदर से कोई पॉइंट उठाऊंगा जो मेन रहेगा। लेकिन मैं जो यूज़ करता हूँ मैं सिर्फ ये दो चीज़ें यूज़ करता हूँ, एंड इसी से मेरे सारे जो टिप हैं वो आपको दिख रहे हैं जैसे डन होते हुए। बट मैं ये सारे पॉइंट कवर करूँगा, किसी को भी ये आसान लग सकता है, किसी को ये आसान लग सकता है, किसी को ये, ठीक है। जिसको जो ईजी वे लगे अब वो कैप्चर कर सकते हैं एंड उसी पे आप ट्रेड कर सकते हैं। मेरे को ये सबसे ईजी लगता है, मैं इस पे करता हूँ, सिंपल है। आप जितना कॉम्प्लिकेट आप प्राइस को ये सॉरी आप अपने कंसेप्ट को करेंगे ट्रेडिंग को, आप उतने ही ज़्यादा वहाँ पे फंसते जाएंगे, ठीक है। मैं बता देता हूँ, मैं सिर्फ पी आई एंड लिक्विडिटी के लिए बायस मार्क कर लिए मैंने, ठीक है। एंट्री के लिए जो मैं एल टी एफ पे चला जाता हूँ 1 आवर पे, एंड जैसे भी एंट्री मॉडल जो होता है मेरा 5 या 15 मिनट के हिसाब से मैं वैसे ट्रेड कर लेता हूँ। मैं सिर्फ 3 चीज़ें देखता हूँ, क्या मेरे बायस रहेंगे, कहाँ से मेरा पी आई है, एंड कहाँ तक मेरा टारगेट है। वो सब चीज़ें उसके अंदर मैं मार्क करके एक बारी बैठ जाता हूँ, एंड प्राइस मेरे को वहीं से मूव होता हुआ दिखता है, ठीक है। सो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे। इतना डीपली आपको पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं सिखाने वाला फ्री में, आपको जहाँ कोर्स ले रहे हैं वहाँ पे भी आपको इतनी डीपली नहीं मिलने वाला है। एक एक पॉइंट को मैंने कवर किया है, जो सिर्फ ये इस दो दो पॉइंट के हैं, जितने भी रूल मैंने अभी बताए आपको, ठीक है। सिर्फ ये फर्स्ट 2 पॉइंट के, आगे बचे हैं अभी अभी 13-14 पॉइंट और बचे हैं, इनको भी मैं कवर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। मेरे को कमेंट चाहिए कम से कम 500 कमेंट जैसे ही आते हैं, किसके रिगार्डिंग आते हैं वो सब उस पर डिपेंड करेगा। एंड आपको पर्सनली अगर कोई डाउट रहता है आप मेरे को इंस्टा पे जाके डीएम कीजिए, आपके सभी डाउट सॉल्व होंगे। पर्सनली मैं आपको मैसेज करूँगा, एक एक पर्सन के मैं पर्सनली हैंडल कर रहा हूँ वहाँ पे, ठीक है। और ये आपको पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं करके दे रहा, सबने आए, सब कोई बंदा यहाँ पे आता है, चैनल क्रिएट करता है, अपना कोर्स लेके आता है, एंड देन बस उसके बाद गायब। वहाँ पे कोई आपका डाउट सोल्व नहीं करता, ठीक है। मैंने ये कोर्स लिया, उसके बाद कोई डाउट भी तो कोई सोल्व करने वाला होना चाहिए आपसे। जैसे मान लीजिए 5-10 हज़ार जितने भी प्राइस
या आपने कोर्स बाय किया है, उसका कोई डाउट भी तो सोल्व करें। मैं यहाँ पे कोई कोर्स नहीं दे रहा, मैं सिर्फ आपको सिखा रहा हूँ। उससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है या कोई भी आईसीटी से रिलेटेड, आप इंटरमीडिएट हैं, एडवांस है या बिगिनर है, आप मेरे को डीएम कीजिए। मैं आपके हर हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए वहाँ पे बैठा हूँ, ठीक है। पर्सनली आपको गाइड करूँगा। जिसको बिगिनर है उसको पूरा रोड मैप देने वाला हूँ। आप किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप मेरे को वहाँ से पूछ सकते हैं। आई थिंक पूरे यूट्यूब पे ये कोई कर रहा हूँ, आई थिंक मेरे हिसाब से कोई नहीं कर रहा होगा। फर्स्ट पर्सन मैं ही हूँ जो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। 1 to 1 ये समझ लो आपके लिए मिल रहा है, मैं आपको गाइड करूँ 1 to 1, ठीक है। और ये लेक्चर इसी वजह से मैंने क्रिएट किया कि मेरे पास काफ़ी कमेंट आए हैं कि सर आप कैसे बायस फाइंड करते हैं, आपके बायस एकदम परफेक्ट कैसे होते हैं। तो ये मैं सिर्फ ये 2 चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ एंड वही मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। और भी काफ़ी डीपली बायस हो सकते हैं। मैं ये जो जैसे अभी बचे हैं इतने पॉइंट, इनको भी मैं कवर करूँगा अगर जैसे मेरे पास कमेंट आते हैं उस हिसाब से। आई थिंक ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा हो एंड इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है आप मेरे को इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, वहाँ पे मैं पर्सनली आपको बताऊँगा। सभी को थैंक्स, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जैसे आपकी डिमांड रहती है उस हिसाब से मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आता रहूँगा। जैसे आपको आपने बोल दिया अभी मेरे को नेक्स्ट वीडियो बायस पे चाहिए, इनमें से इस टॉपिक पे चाहिए, आपके सामने सब कुछ मैं वहाँ पे कवर करूँगा उसमें। एंड या मेरे पास आता है भाई कमेंट इस चीज़ के लिक्विडिटी पे या पीओआई पे या किसी भी चीज़ पे मेरे को कमेंट ज़्यादा आते हैं, मैं उसी पे नेक्स्ट लेक्चर लेके आने वाला हूँ, ठीक है। एंड दूसरी मेन चीज़ रहेगी, मैं यहाँ पे एक एनालाइज वीडियो जो है वो मैं डेली डालता हूँ इंस्टा पे, वो आपको यूट्यूब पे भी मिलेगी फ्री में। कैसे हमारा नेक्स्ट मूव हो सकता है, कैसे प्राइस कैसे मूव कर सकता है नेक्स्ट डे के लिए, जैसे मैं इंस्टा पे डालता हूँ। और आज तक जितनी भी वीडियो हैं आप उठा के देख लीजिए। एक में कोई अगर एसएल लगा हो तो मेरे को बताओ, दिखो एक में भी एसएल। पिछले 28-27 तारीख को मैंने, शायद 29 जून को मैंने क्रिएट किया था वो पेज। एंड उस पर आप जितनी भी वीडियो हैं, जितनी भी वीडियो कोई भी एक उठा के देख लो, प्राइस को जाके जरा चार्ट पे देखो, क्या प्राइस ने वैसा मूव दिया है या नहीं, क्या वो एंट्री मैंने प्लान करके बताई है या नहीं। सारी चीज़ें मैं वहाँ पे आपको बता रहा हूँ, क्लियरली बोल रहा हूँ, क्लियरली कि यहाँ से प्राइस यहाँ तक जाता हुआ आपको दिख सकता है। सेम प्राइस वैसा ही कर रहा है जैसे मैंने यहाँ पे बोला था इस पीओआई से आपको। अब मेरे पास कमेंट आए थे भाई, काफ़ी कमेंट आए थे, मेरे को किसी ने तो चैलेंज कर रखा है यहाँ पे कि आपको ऐसा लगने वाला है यहाँ पे इस पीओआई से ये लिक्विडिटी हंट होने वाली है। मैंने उसको बोला था भाई इस पीओआई से आपको ये लिक्विडिटी हंट होती हुई दिख सकती है ये, और जो प्राइस ने आज कर भी दी, ठीक है। मैं ये कभी नहीं बोलता कि भाई ये प्राइस ऐसे ही मूव करेगा, मैं सिर्फ जो मेरा जो एनालाइज होता है वो आपके सामने रहता है एंड प्राइस वैसे ही मूव करता हुआ आपको दिख रहा है। मैंने शायद ये इस दिन से वीडियो बनाना स्टार्ट किया था यहाँ से, उस दिन से आप मैंने ये कोई भी एक दिन नहीं छूटा जिसमें वो मूव कैप्चर नहीं, सीपीआई इसमें आई, पीपीआई इसमें आई, दोनों न्यूज़ मैंने कैप्चर करवा रखी हैं। और ये नहीं कि मैं कोई 100-200 पिप्स का कोई भी ट्रेड दे रहा हूँ, नहीं, आप जाके देखिए। ये 800 पिप्स का था, ये सीपीआई की न्यूज़ थी, आई थिंक ये सीपीआई की न्यूज़ या ये थी, ध्यान नहीं मेरे को अभी, कंफर्म नहीं है। सीपीआई एंड पीपीआई दो न्यूज़ थी पिछले वीक में, वो दोनों मैंने कैप्चर करवा रखी हैं, ठीक है। अब मैंने बता दिया था कि इस पीआई से यहाँ तक प्राइस जाएगा एंड यहाँ से अगेन गिरता हुआ दिखेगा। एक एक मूव मैंने आपको इंस्टा पे बताया है अपनी वीडियो में, जाके देख लीजिए। एंड सभी को थैंक्स एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए कुछ हेल्पफुल रहा हो। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, बाकी जैसे आपकी डिमांड रहेगी कमेंट में उस हिसाब से मैं नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करूँगा। सभी को थैंक्स।